वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी की रिक्वेस्ट पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कैसे करना है इससे संबंधित ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पुराने पेपर्स को देखकर किस तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को है जो अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर सकते हैं या आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वो हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्या टेक्निक अपनाई जाती है। और यहाँ जो हम करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लास्ट 5 इयर्स पेपर जो थे उनमें रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन से क्या क्वेश्चंस आए वो हम देखेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन से टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या टेक्निक अपनाई जाती है। आप जानते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो ये है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि 6 सेक्शन है इसके अंदर। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड जो रहता है, सेकंड सेक्शन है यूजीसी नेट सिलेबस के पेपर फर्स्ट का, और इस सेक्शन के 6 सब सेक्शन हैं वो आपके सामने हैं। हम इन्हीं के आधार पर अभी देखने वाले हैं कि कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि फ्रिक्वेंसी क्या है, क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और वो देखने के लिए हमें 5 ईयर्स जो अभी लास्ट 5 इयर्स हैं उनके पेपर को ध्यान से देखना होगा और क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी को यहाँ इस चार्ट में लिखना होगा। इस तरह का चार्ट आप किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे सिलेबस के लिए एक ही चार्ट बना लें, आप चाहें तो सेक्शन वाइज बना लें, आप चाहें तो सेक्शन में टॉपिक वाइज भी इस तरह का चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में सबसे पहले क्वेश्चन आया है रिसर्च टाइप जो हैं, शोध के प्रकार को उनकी विशेषताओं के साथ आपको मैच करना था। हम अभी यहाँ देख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चंस को, देन मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जहाँ हम इनके आंसर्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या रहेंगे इनके। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज ना हो, अभी हम आंसर पर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है। देन 2018 में ही शोध रणनीति रिसर्च स्ट्रेटजी को लेकर क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइकिलिंग नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। हाँ, यहाँ वो कह रहे हैं कि क्रियात्मक शोध जो होती है उसकी चक्रीय पद्धति को कौन से पॉइंट इंगित कर रहे हैं। देन रिसर्च स्टेप्स को लेकर क्वेश्चन आया है कि आप बताइए कि साइंटिफिक मेथड अगर अपनाया जा रहा है, वैज्ञानिक विधि अगर अपनाई जाती है तो शोध के जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे। देन शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स जो इसका लास्ट सेक्शन होता है रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस का लास्ट टॉपिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन आया है कि अगर शोध नैतिकता की बात की जा रही है तो वो शोध के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसके किस एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। देन 2018 का ही क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ पोटेंशियल फॉर नरिशिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। हाँ, कितना कठिन क्वेश्चन बनाया है लेकिन आंसर उसका बहुत ईजी है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी जब हम इन सारे क्वेश्चन पेपर को आंसर देख रहे होंगे इनका अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगी, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। देन 2018 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि आप सामाजिक विज्ञानों में जो प्रयोगमूलक शोध होता है उसको किससे रिलेट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसी का इंग्लिश है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसे कहा जाता है, उसमें क्या क्या पॉइंट ऐड होते हैं, इनमें से कौन कौन से पॉइंट उसमें आएंगे। देन वेरिएबल्स पर क्वेश्चन आया है, a variable that measure the effect of a manipulate variable is non-nil। हाँ, हम कहते हैं ना चर दो तरह के होते हैं, तो चर जिनसे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे क्या कहा जाता है। 2018 और 2019 में ध्यान रखिएगा, 2018 और 2019 में 2 बार एग्ज़ाम हुए थे, जून और दिसंबर में, इसलिए यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे 2018 और 2019 के। लेकिन उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन वाला टाइम आ गया था, तो जो 20-22 तक जो है वो अभी एक एक पेपर ही हुआ है, एक एक बार एग्ज़ाम ही हुआ है। 2019 में क्वेश्चन आया है शोध रिपोर्ट को लेकर, जो रिपोर्ट हम बनाते हैं शोध प्रबंध पर, शोध निर्देशक क्या प्रमाण करता है। देन शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान
तथा तार्किक औचित्य स्थानापरांत अगला चरण है। यहाँ पर वेरिएबल्स की बात की जा रही है कि जब वेरिएबल्स को हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। ये सब मैं आपको जब हम अभी इसका विश्लेषण देखने वाले हैं और जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे ये सब बहुत डिटेलिंग में समझाने वाली हूँ, बहुत आराम से। देन शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्देशीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रकार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है। ऑफ यानी कि विच स्टेज इन रिसर्च क्रिएट्स अ वर्किंग थीसिस फॉर द रिसर्च पेपर by specifying and organizing the category of information. Yes, कहाँ से होता है ऐसा कि आप शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों को बना पाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। ये रिसर्चर के लिए है कि पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च has the great potential for ensuring the improvement of the professional as well as work situation. बहुत important. Then 2019 का ही क्वेश्चन है, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। वही बात है, रेफरेंसेस जो होते हैं, रेफरेंसेस सर्व द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज पूरा होता है। 2019 का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शोध विधियों में आनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एन एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम इज एम्प्लॉयड। 2019 अगेन, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। आप जानते हैं ना, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग और वेरिएबल हाइपोथेसिस, ये तीन टॉपिक जिन पर मेरे आने वाले वीडियो अब आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है 2019 में ही कि शोध प्रबंध और शोध लिखने की शैली में क्या 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 होना चाहिए। इनमें से क्या पॉइंट होने चाहिए। द स्टाइल ऑफ राइटिंग द थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज़ टू बी, कैसा होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए 2020, 21 और 22 में जो एक एक एग्जाम हुआ उसमें क्या क्वेश्चन आए रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन से। आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये अगेन सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सैम्पलिंग पर ही है क्वेश्चन। अ कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट एन एथनोग्राफिक प्रॉब into the problems faced by tribal students. Which method of sampling will be most appropriate? एक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को नृजातिक जांच करवाई गई, तो इसके लिए प्रतिचयन की कौन सी विधि सबसे परफेक्ट होगी, ये मैं आपको सैम्पलिंग में समझाऊंगी अभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ वो दो स्टेटमेंट देते हैं और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना होता है कि मौलिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सत्यों एवं सिद्धांतों की प्रयोजना के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित होते हैं, क्या वो ट्रुथ से रिलेटेड होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। और क्रियात्मक अनुसंधान वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रथाओं में सुधार करने पर लक्षित है। ये जो एक्शन रिसर्च होती हैं इनका जो एम होता है वो क्या, ऑनगोइंग कंडीशन और प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना होता है क्या। आगे देखते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है 2020 में, रिसर्च एथिक्स को रिलेटेड है ये। रिसर्च एथिक्स यानी कि शोध आचार और उसका पालन शोध की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है क्या। और नीति निर्धारित निकायों जो होते हैं उनमें गुणवत्ता संवर्धन की दृष्टि से शोध किए जाने के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ होती है ना जैसे कि नीति आयोग, have to be accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence। जितनी भी रिसर्च हो वो एक्सीलेंस के साथ हो। आगे बढ़ रहे हैं। ये अगेन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है 2020 में, क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर का जो लेवल है वो जो है थोड़ा हायर होता जा रहा है। आप देखिए क्वेश्चन को,
a researcher intends to find out a differences in motivational outlook of first degree level students in terms of their belongingness to rural or urban areas and the educational status of parents. What will be the dependent variable in this study? अगर इस तरह की कोई स्टडी की जा रही है तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा ये आपको बताना है. हम इसको डिटेल में समझेंगे. मैं अभी वेरिएबल वाला जो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें मैंने वहाँ डिटेल में बताया है कि इस तरह की स्टडीज़ में वेरिएबल कैसे देखे जाते हैं. देन नेक्स्ट है in which of the following research methods process of hypothesis testing optimally safeguards the role of extraneous variables. हाँ, शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है. ये जो मेथड्स है ना, मेथड्स ऑफ रिसर्च, वहाँ से क्वेश्चन आया है. देन देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबद्ध है. वो कह रहे हैं कि थ्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इनमें से कौन से जो स्टेप्स हैं वो हो सकते हैं अगर कोई बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा है तो. देन नेक्स्ट, यहाँ मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया. अगेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च और उसकी जो लिमिटेशंस या आप कहेंगे कि उसमें जो ध्यान रखना है, सावधानियाँ जो रहेंगी वो देखना और उसको मैच करना है. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2021 आ गया है. 2021 में यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज़ अ सुपर इम्पोजिशन विच शुड बी डिस्करेज्ड. हाँ, रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस हैज़ टू बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. वो कह रहे हैं कि शोध में आईसीटी का प्रयोग एक अध्यारोपण है जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी इसे रोकना चाहिए. हाँ, और शोधाचार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है. ये दोनों ही अभी बहुत लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं फ़िलहाल रिसर्च मेथडोलॉजी में भी, कि आईसीटी का यूज़ कैसे किया जाए और जितना भी है वो रिसर्चर जो है उसकी रिसर्च जो है वो कैसे अच्छी करे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 में इस पर क्वेश्चन आया स्टेटमेंट बेस्ड. आगे देखते हैं. अगेन स्टेटमेंट, अनुसंधान शोध प्रबंध में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भ औपचारिक आवश्यकता है. औपचारिक आवश्यकताओं और उसके अनुपालन में मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है. वो कह रहे हैं कि फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, रेफरेंस से रिलेटेड है ये जो लास्ट में होते हैं रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी. रेफरेंसिंग इन अ रिसर्च थीसिस आर फॉर्मल रिक्वायरमेंट. क्या ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट होते हैं? फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस हेल्प प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी. ये आपको बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है. आगे, जब वैकल्पिक प्रकल्पना, जैसे कि नल हाइपोथेसिस कहा जाता है, स्वीकार्य हो तो निराकरणीय प्रकल्पना यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अस्वीकार्य होने की जो है प्रसंभवता कहलाती है. क्या कहलाती है? उसे क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया है. 2022 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी लास्ट पेपर हुए थे. अगेन यहाँ पर वेरिएबल्स पर क्वेश्चन आ गया है. वेरिएबल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो फीचर्स होते हैं उनको आपको मैच करना है. नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, फोकस ग्रुप एज अ टेक्निक्स इज स्पेशली वैल्यूएबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज. फोकस ग्रुप जो होता है जैसे कि समूह केंद्रित वो एक शोध होता है, उसमें आपके पॉइंट्स जो हैं उन्हें बताना है आपको कि इनमें से सही पॉइंट्स कौन से हैं. आइए, हमने अभी तक 2018, 19, 20, 21, 22 के पेपर देखे कुछ, और आप जानते हैं 2018, 19 में जून और दिसंबर दोनों में एग्जामिनेशन हुए, दो एग्जामिनेशन हुए, इसलिए वहाँ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. 20, 21, 22 में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एग्जामिनेशन नहीं हो पाई, तो एक बार एग्ज़ाम हुआ है और क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी कम है. फिर भी हम टॉपिक वाइज यहाँ निकाल पा रहे हैं. आपने देखा कि रिसर्च जो फर्स्ट टॉपिक है, रिसर्च मीनिंग टाइप्स और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, वहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. आपने देखा कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ आप वेरिएबल, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, ये रिसर्च का जो मीनिंग टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, इन दोनों में से कहीं भी आप उसको ऐड कर सकते हैं. स्टेप्स ऑफ रिसर्च में वैसे मैं वो आपको वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. तो हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सैम्पलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मेथड्स ऑफ रिसर्च
भी इम्पॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ रिसर्च में से भी क्वेश्चन आए हैं, और रिपोर्ट राइटिंग या जिसे कहा जाता है थीसिस राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको 2 स्टार दिए गए हैं। और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं, तो ये थोड़ा इनके कंपैरिजन में कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको प्रिपेयर तो सारे ही करने हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये समझ में आ जाता है कि पहले और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी स्टडी किस टॉपिक के लिए करना है। ठीक है, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आप यहाँ से ये सीख पाए होंगे कि आपको किस तरह से एनालिसिस करना है। इस टेक्निक के आधार पर आप टॉपिक वाइज भी और एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने पूरे सिलेबस के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसी टेक्निक को अपनाकर एनालिसिस कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।